बीजेपी लगातार जेएमएम पे हमलावर है। जेएमएम की जो सरकार है यहाँ पे झारखंड में, उसकी जो नीति है उसे लेके कटघरे में खड़ा करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं रविंदर राय जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम तरह की जो चीज़ है उसे कैसे देखते हैं, उन विषयों पर उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो कि सरकार ने कल कैबिनेट में एक घोषणा की है कि करीब 8,900 के आसपास टीजीटी और पीजीटी के जो टीचर हैं उनका पदों का वो सरेंडर करने जा रही है। एक और जहां सरकार रोजगार की बात करती है तो दूसरी ओर ये भी एक देखने को मिल रहा है। देखिए, झारखंड का जो राजनीतिक दिशा है वो भंवर में फंसा हुआ है। अभी जो सरकार चल रही है वो ऐसे गठबंधन की सरकार चल रही है जिसमें कहीं तालमेल नहीं है, इनका कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र हैं और झारखंड की जनता के प्रति इनकी नीति और नीयत में भी कहीं तालमेल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वो झारखंड में रहते हुए भी बिहार से गाइड हो रहा है। कांग्रेस झारखंड में अपना स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उसमें ताकत बढ़ाने के लिए वो अपने अनुसार दिशा को बदलने की और दिशा को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे कई बार लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और खास करके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इस भंवर जाल में फंसे हुए हैं। चुनाव के समय इन्होंने एक घोषणा किया था कि जितने भी खाली पद हैं उस पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी, तुरंत कर दी जाएंगी। लेकिन नियुक्तियों के मामले चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार बनी और नियुक्ति के सारे मामले खटाई में पड़े हुए हैं। सिर्फ शिक्षक का सवाल नहीं है। याद होगा आपको कि चुनाव के पहले मद्य निषेध विभाग में सिपाहियों की बहाली के लिए दौड़ाने की कोशिश हो गई थी और दौड़ते दौड़ते 18 नौजवान दम तोड़ दिए। आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई। यानी जहां 25 जवान की जरूरत है मद्य निषेध विभाग को, वहां मुश्किल से 2-4 जवान उसमें हैं और अपने एक प्रकार से कई कोरम पूरा कर रहे हैं। तो झारखंड में प्रशासन नाम की जो चीजें हैं और यहाँ से जो नियुक्तियों का जो मामला है वो कहीं से भी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है। सरकार अब एक प्रकार से उधर से अपना मुख मोड़ लिया है और जब फिर शायद चुनाव का प्रेशर होगा तब वो चुनाव में नियुक्तियों के बारे में सोचेंगे। वरना इलेक्शन के पहले जिस विभाग ने दौड़ाकर 18 से अधिक जवानों की मौत हो गई उसमें एक भी आदमी की बहाली नहीं हुई। शिक्षकों का हालत वही है। अब तो पारा शिक्षक भी रिटायर कर रहे हैं जो बीजेपी के शासनकाल में झारखंड बनने के समय जो नियुक्त हुए थे। अब वो बिना परमानेंट हुए, बिना उनका भविष्य निर्धारित हुए, बिना उनका पेंशन निर्धारित हुए वो रिटायर कर रहे हैं। तो वास्तव में दृष्टिविहीन वर्तमान जो सरकार चल रही है उसके कारण झारखंड का जो भविष्य है, यहाँ के नौजवानों का खास करके जो भविष्य है वो अंधकार में है और कांग्रेस और आरजेडी कभी भी भला नहीं होने देगा। जब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जो हैं बाबूलाल अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था या फिर एक समाचार इस तरह से आई थी कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में चारा घोटाले की तर्ज के तौर पे यहाँ पे भी घोटाले सामने आ रहे हैं। कई जिलों के कोषांग से पैसे निकाले जा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने जब इस विषय को रखा है तो कुछ न कुछ उनके पास विषय भी आया है, तथ्य भी आया है और इसलिए इन विषय को उठाया है। सरकार को पारदर्शिता अपनानी चाहिए। झारखंड
बने हुए मात्र 25 साल हुए हैं। अविश्वास का माहौल आम जनता में सरकार के प्रति ऐसी हो रही है कि आने वाले दिनों में यदि सोशल कॉन्फिडेंस लूज कर गई गवर्नमेंट, सामाजिक जो विश्वास है वो उसको यदि लूज कर गया, तो सत्ता चलाना बहुत कठिन होगा। और यदि आरोप लगा है तो आरोप में दम है। और सिर्फ उन्होंने भी एक विभाग के बारे में बताया, मैंने आपको अभी चर्चा किया ना कि मद्य निषेध विभाग की हालत कितनी खराब हो गई है। उनके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। उस विभाग को संचालित करने के लिए जो उसके पास में कर्मचारी चाहिए, जवान चाहिए, वो नहीं है। तो लूटो खाओ ये माहौल बना हुआ है सभी विभाग में। सिर्फ पेयजल स्वच्छता विभाग का स्थिति नहीं है। नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको नियमानुकूल सरकार नहीं करने पा रही है। एक हम तो कहते हैं घोषणा किया है तो वो भी महीने महीने उसका भुगतान होना चाहिए मैया योजना का, लेकिन सारी योजनाएं बंद कर दी और मैया योजना भी नहीं चला पा रहे हैं। कोई बाहर से निवेशक झारखंड में झारखंड का विकास तब तक नहीं होगा जब तक यहां पर निवेश करने वाला कोई नहीं आए। और वर्तमान सरकार की हालत यह है कि एक भी निवेशक झारखंड में आने के लिए तैयार नहीं है, माहौल नहीं है। मंत्री जी तो विदेश दौरा पे जा रहे हैं निवेशकों को आमंत्रण करने के लिए। देखूंगा, इंतजार करूंगा कि विदेश से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जी कितने निवेशक को झारखंड लाएंगे। यहाँ पर भूमि निवेश करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, कारखाने चाहिए, कार्यालय चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए। जमीन की व्यवस्था सरकार के पास कितनी है इसको पहले उनको जग जाहिर करना चाहिए कि हमारे पास इतने जमीन हैं जो हम इन्वेस्टर को देने की स्थिति में हैं। माइनिंग करने के लिए, मेजर माइंस के लिए तो जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फॉरेस्ट सारे विभागों के विकास पर अवरोध लगा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है झारखंड में। मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कोई ऐसा जमीन पर काम करने वाली कोई प्रपोजल नहीं जिसमें भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस पर ऑब्जेक्शन ना हो। कहीं पर सरकार यदि इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, उसके लायक उसने माहौल बनाया है क्या? तो मुझे लगता है कि झारखंड दिग्भ्रमित हो गया है। और वर्तमान जो गठबंधन है वो अपने अपने लाभ के लिए कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री की यदि नियत साफ है तो पारदर्शिता लाना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए और भ्रष्टाचार पर सही नियत है उनकी, इसके लिए जहां भी आरोप लगते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था को पहले तो ठीक करें, क्योंकि जहां कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में हो वहां कोई भी विकास की संभावनाओं को देखा नहीं जा सकता। तो आप यहाँ मुख्य विपक्षी के तौर पे यहाँ पे राज्य में हैं, क्या नसीहत देना चाहिएगा सरकार का कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो? देखिए, मैं विपक्ष के नाते ही नहीं, झारखंड के भविष्य के नाते भी मैं कहना चाहता हूं, चुनाव तो 5 साल के बाद ही आएंगे। मैं चाहता भी हूं कि 5 साल के पहले चुनाव नहीं हो। हम तो चाहते हैं पूरे देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव हो। भाजपा का इस मिशन चल रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। लेकिन किसी भी राज्य के विकास के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक होती हैं। एक, भरोसेमंद सरकार जहां कानून का राज चले, अपराधियों का राज नहीं चले। दूसरा, काम करने के लिए जो मौलिक और जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध हो यहाँ के इन्वेस्टर्स को, उद्यमियों को और रोजगार बढ़ाने वाले जो जगह हैं उसको। तो कानून व्यवस्था में सरकार नियंत्रण गायब हो चुका है। अपराधी रोज कोई न कोई हत्या कर रहे हैं और सरकार के पास लोगों को सुविधा देने के लिए, मैं समझता हूँ अभी राज्य संपोषित राज्यों के सारे काम बंद हो गए हैं।
यदि भारत सरकार से आने वाली राशि यदि सड़कों के निर्माण के मामले में बंद हो जाए तो झारखंड में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा जो जल नल योजना है, हर घर नल, वो काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो राज्य सरकार तो विकास के काम से भी अपने आप को मुख मोड़ लिया है। हायर एजुकेशन की हालत ये है कि शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से एनार्की पैदा हो गया है। कुल मिलाकर के मैं यही कह सकता हूँ कि झारखंड बनाने का जो लक्ष्य रहा और जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से भटक गया है और उस उद्देश्य से काफ़ी दूर चला जा रहा है। इसलिए इस प्रदेश को संवैधानिक तरीके से चलाने का, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का और राज्यवासियों को, राज्य के बाहर वासियों को भी विश्वास जीतने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अभी सिंगल विंडो सिस्टम बीजेपी ने एक बार शुरू करने की कोशिश की थी, आज तक वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है, उसका बैनर लगा हुआ है सिर्फ। तो ऐसे राज्य के विकास नहीं होते हैं, उसके लिए दिशा और चिंतन होना चाहिए। सरकार के पास कोई चिंतन नहीं है। कांग्रेस अपने एजेंडे पर काम कर रही है, आरजेडी अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर के अंदर से खोखला हो गई है जेएमएम। एक अंतिम सवाल है कि लोगों की बहुत इच्छा है, जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक प्रदेश अध्यक्ष राज को मिलेगा। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का ना, बीजेपी का अध्यक्ष काम चल रहा है अभी, और हम संगठन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। सदस्यता का काम है, सक्रिय सदस्यता का काम है, मंडलों में हम अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को करवा रहे हैं, बूथ कमेटियों का निर्माण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो संगठनात्मक कार्य है उसके आम जो जनता के जीवन से उसका कोई बहुत सरोकार नहीं है। हाँ, हमारा इंटरनल मामला है, उसको हम इतना दुरुस्त करके बनाना चाहते हैं कि भविष्य में कहीं से भी राजनीतिक चूक नहीं हो। तो सवाल बहुत सारे हैं सरकार को लेके, और बीजेपी अपनी संगठन पर बना रही है और जल्द से जल्द ही यहाँ पे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सवाल खड़े किए गए हैं रविंद्र राय जी के द्वारा कि सरकार और ये जो जेएमएम है वो खोखला हो चुका है, उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन देखना होगा कि इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सवाल हैं, उस सवाल का जवाब सरकार कैसे देती है और किस तरह से राज्य को एक विकसित राज्य की ओर लेके जाती है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।